हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची प्रेम कथा लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपके दिल और दिमाग पर सिर्फ यही कथा छा जाएगी। ये कथा है स्वर्ग लोक की अप्सरा शकुंतला और तपस्वी महर्षि विश्वामित्र की। मित्रों, उम्मीद करते हैं इस कथा को आप ध्यान से और बड़े ही शांतिपूर्वक अंत तक सुनेंगे। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद कीमती और महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं इस आज की कथा को। महर्षि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने बहुत तप किए। उन्होंने तप के बल से देवताओं के राजा इंद्र को भी हिला दिया। मित्रों, जब उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे होने वाले थे तो देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि अगर विश्वामित्र का यह 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो इससे भगवान प्रसन्न होकर देवलोक विश्वामित्र को ना दे दें। अगर विश्वामित्र भगवान को प्रसन्न करके देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठ गए तो देवराज इंद्र की गद्दी उनके हाथ से छिन जाएगी। अब तो देवराज इंद्र के होश गुम होने लगे। दिन रात बस यही चिंता उन्हें खाई जाती थी। मित्रों, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई। मित्रों, उसके बाद अब देवराज इंद्र ने मेनका को अपने पास बुलाया और उसे उसकी सारी योजना की जानकारी दी। स्वर्ग की अप्सरा मेनका इस काम के लिए देवराज इंद्र की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अब मेनका को धरती पर आना पड़ा। स्वर्ग की उस बेहद सुंदर अप्सरा मेनका ने एक सुंदर नारी का रूप बनाया और उस जगह पहुंच गई जहां विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। स्वर्ग की उस मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। वह मोहिनी रूप में काम वासना को उद्दीपन भाव जगाने करने वाली भाव भंगिमा पूर्ण नृत्य करके विश्वामित्र का ध्यान तपस्या से भटकाने में लग गई। मित्रों, पहले तो विश्वामित्र ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे अपनी तपस्या में लीन ही रहे, पर फिर भी वह मेनका अपनी चाल चलती रही। मित्रों, उसने पहले से भी अधिक मोहित करने वाला वेश धारण करके काम वासना को भड़काने वाले नृत्य शुरू कर दिया। उसके संग गंधर्वों ने काम वासना जागृत करने के लिए मधुर ध्वनि में गीति की तान छेड़ी। इस तरह काफ़ी समय बीतने के बाद मित्रों, विश्वामित्र का ध्यान अपनी तपस्या से भटकने लगा। उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए। नेत्र खुलने पर उन्होंने मेनका को नृत्य करते देखा। मित्रों, और अग्नि की ज्वाला उनके नेत्रों से बरसने लगी, मगर मेनका और गंधर्व शांत हो गए। अब विश्वामित्र पुनः अपनी तपस्या में जुट गए। यह देखकर कि मेनका और गंधर्वों ने हार मानकर वापस न लौट आए, इसलिए देवराज इंद्र वहां प्रकट हो गए। अब देवराज इंद्र ने मेनका का हौसला बढ़ाया। मित्रों, इसके बाद मेनका और गंधर्वों ने फिर से काम शुरू कर दिया। मेनका कामगिनी को बढ़ाने वाली भाव भंगिमा पूर्ण नृत्य करने लगी। धीरे धीरे अब मेनका जीतने लगी और विश्वामित्र हार गए। मेनका के सौंदर्य और उसकी कामुकता पूर्ण नृत्य शैली के आगे अब विश्वामित्र ने नजर भरकर स्वर्ग की उस अप्सरा मेनका को जी भरकर देखा। मेनका को देखते ही अब विश्वामित्र के मन में मेनका के प्रति आकर्षित हो गए। मित्रों, अब उनके मन में काम वासना ने घर बना लिया और उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़कर घर बसाने की सोचने लगे। इसलिए विश्वामित्र ने मेनका के आगे शादी का
प्रस्ताव रखा। मेनका शादी के लिए तैयार हो गई। मित्रों, अब विश्वामित्र और मेनका विवाह बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद मेनका गर्भवती हो गई और एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। वह कन्या मेनका के समान ही रूपवती थी। कन्या के जन्म लेने के बाद मेनका विश्वामित्र को छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई, क्योंकि अब उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। मित्रों, इंद्र ने उसे विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को भेजा था। सो अब तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी। वे अब गृहस्थी बन गए थे। जब मेनका वापस स्वर्ग लौट गई तो विश्वामित्र को पता चला कि वे चले गए। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करवा दी, पर अब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला न था। मित्रों, इसलिए विश्वामित्र भी उस नन्ही सी जान, उस बच्ची को जंगल में बेसहारा अकेली को छोड़कर पुनः तपस्या करके अपना प्रायश्चित करने पर्वतों पर चले गए। उस नन्ही सी कली वह कन्या जंगल में जंगली पशुओं के बीच बेसहारा पड़ी थी। जब उस कन्या को भूख लगी तो वो रुदन रोने करने लगी। उधर कर्ण ऋषि नदी में स्नान करने आए हुए थे। मित्रों, वे जब स्नान करके वापस अपने आश्रम को लौट रहे थे तो उनके कानों में उस कन्या की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब वे उस जगह गए जहाँ से कन्या के रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि एक छोटी सी कन्या जंगल में पड़ी रो रही है। उसके आसपास कोई भी नहीं है। मित्रों, जंगली जानवर उसके पास बैठे उसे देख रहे थे। यह सब देखकर कर्ण ऋषि को उस कन्या पर दया आई और उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में रहने वाली कुरु पत्नियों ने उस कन्या की देखभाल करनी शुरू कर दी। मित्रों, कर्ण ऋषि ने उस कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम शकुंतला रखा गया। अब शकुंतला कुछ बड़ी हुई तो कर्ण ऋषि के आश्रम की अन्य कन्याओं के संग वह भी विद्या अध्ययन करने जाने लगी। देखते ही देखते शकुंतला बड़ी हो गई। जब शकुंतला बड़ी हुई तो वह पहले से भी अधिक रूपवती हो गई। उसकी सुंदरता में दिन प्रतिदिन निखार आने लगा। शकुंतला बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा की तरह रूपवती नजर आती थी। मित्रों, अब कर्ण ऋषि को शकुंतला के विवाह के लिए चिंता होने लगी थी। वे सोचने लगे कि अब शकुंतला बिटिया सियानी हो गई हैं, इसके विवाह की उम्र हो गई, इसके लिए अब योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। मित्रों, बस इस चिंता में कर्ण ऋषि रहते थे। एक बार कर्ण ऋषि को किसी कार्यवश आश्रम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इधर शकुंतला को कर्ण ऋषि आश्रम की महिलाओं को शकुंतला की जिम्मेदारी संभालकर खुद चले गए। मित्रों, शकुंतला अपने धर्म के पिता कर्ण के आने का इंतजार करती रहती। अपनी सखियों के संग वह आश्रम में डोलती रहती, सखियों के संग खेलती, हंसती, ठिठोली करती रहती। इस तरह उसके दिन कट रहे थे। उस राज्य पर महाराजा दुष्यंत का शासन था। वे योग्य शासक थे। राजा दुष्यंत शिकार करने के बहुत शौकीन थे। एक दिन राजा दुष्यंत अपने महल से जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार करते करते वह जंगल में बहुत दूर निकल गए। शिकार से लौटते समय बहुत लेट हो गई। संध्या आरती का समय होने वाला था। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा भी छाने वाला था। अब उन्हें भूख और प्यास ने बेहाल कर दिया था। मित्रों, इसके लिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, कहीं आसपास भोजन की तलाश करो, कहीं कोई कुटिया आश्रम हो तो हम भोजन करके आराम कर सकें। सैनिकों ने आसपास तलाश शुरू करी तो उन्हें कर्ण ऋषि का आश्रम नजर आया। उन सैनिकों ने राजा दुष्यंत को कर्ण ऋषि के आश्रम के बारे में बताया। मित्रों, अब राजा दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ उनकी बहुत सेवा हुई।
उनको भोजन करवाया गया। भोजन करने के बाद जब राजा दुष्यंत ने आराम किया, अगले दिन राजा दुष्यंत आश्रम में स्नान आदि दैनिक चर्या से निर्बल होकर आश्रम में भ्रमण करने निकले। सोचा अब आश्रम तक आ ही गए हैं तो कर्ण ऋषि के दर्शन ही वापस करके लौटेंगे। मित्रों, जब राजा दुष्यंत आश्रम में भ्रमण कर रहे थे तभी उनकी नज़र शकुंतला और उनकी सखियों पर पड़ी, जो फूल तोड़ने के लिए वाटिका में आई हुई थी। फूल तोड़ते वक्त शकुंतला के ऊपर एक भंवरा मंडराने लगा। मित्रों, अब शकुंतला ने उस भंवरे को उड़ाने की कोशिश की, मगर वह भंवरा शकुंतला का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मित्रों, अब शकुंतला भंवरे के डर से इधर उधर भागने लगी। यह सब देखकर शकुंतला की सखियों भी उस भंवरे को उड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो भंवरा नहीं उड़ा, वो शकुंतला पर मंडराता रहा। और अब राजा दुष्यंत उस भंवरे को शकुंतला के पास से हटाने के लिए आए। मित्रों, राजा दुष्यंत ने भंवरे को उड़ा दिया, तब जाकर शकुंतला की जान में जान आई। इधर राजा दुष्यंत ने भंवरे को तो भगा दिया था, मगर अपना दिल शकुंतला पर हार गए। वे शकुंतला के रूप पर मोहित हो गए। अब तो हर जगह राजा दुष्यंत को शकुंतला ही नजर आने लगी। तब उन्होंने शकुंतला को अपने दिल का हाल बताया। शकुंतला भी राजा दुष्यंत को चाहने लगी थी, इसलिए शकुंतला ने राजा दुष्यंत के विवाह के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने कर्ण ऋषि का बहुत इंतजार किया, पर कर्ण ऋषि समय पर आश्रम में लौटकर नहीं आए। इधर राजा दुष्यंत को भी अपने राज्य की चिंता सताने लगी थी। उनको अपने राज्य कार्य भी तो संभालने थे, सो वे और अधिक दिन वहां नहीं रुक सकते थे। मित्रों, अब दोनों ने आश्रम में रहने वाले अन्य ऋषियों से सलाह लेकर गंधर्व विवाह करके विवाह बंधन में बंध गए। राजा दुष्यंत ने अपने नामांकित नाम लिखी अंगूठी शकुंतला को निशानी के तौर पर पहना दी। गंधर्व विवाह में वर वधू को निशानी के रूप में एक दूसरे को कुछ भेंट देनी पड़ती थी। कुछ दिन वहां रुककर राजा दुष्यंत अपने नगर को लौट गए। मित्रों, जब वे अपने नगर के लिए निकले तब उन्होंने शकुंतला से कहा कि वे नगर पहुंचकर सैनिक भेजेंगे तुम्हें संग ले जाने के लिए। जब राजा दुष्यंत वापस अपने नगर को लौट गए तो शकुंतला दिन भर उनकी याद में ही खोई रहती थी। खाने पीने की सुध भी भूल गई थी। उसे दिन कब हुआ कब रात हुई कोई सुध न रहती। हर समय बस राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहने लगी थी। एक दिन एक संत भूख और प्यास से व्याकुल होकर कर्ण ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने शकुंतला को कुटिया के बाहर बैठा देखा तो शकुंतला से भोजन पाने की याचना करने लगे। मित्रों, वे शकुंतला से बोले, हे देवी, मुझे भूख और प्यास ने बहुत व्याकुल कर रखा है, इसलिए कुछ अन्य जल की व्यवस्था कर दो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। बेचारी शकुंतला को अपने ही खाने पीने की सुध न रही थी। वह राजा दुष्यंत के ख्यालों में इतना डूबी हुई थी कि उसे उस संत की ओर ध्यान ही नहीं गया, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। इतने में वहां शकुंतला की सखी आई और उसने संत की बात सुन ली थी। उसने संत से माफ़ी मांगी और कहा, अब इस बेचारी को माफ़ कर दो, इसने जानबूझकर आपका अनादर नहीं किया है, यह तो खुद की होश खो बैठी है। तब संत को उस पर दया आई और बोले, मुंह से निकले वचन तो वापस नहीं हो सकते, मगर इतना जरूर कर सकता हूँ कि यह जिसके ख्यालों में खोई है उसकी कोई निशानी जब देखेगा तब उसे इसके प्रेम की बात याद आ जाएगी, तब वह इसे अपना लेगा। अब कुछ दिन बीते कि कर्ण ऋषि आश्रम में लौट आए। मित्रों, अब वे आश्रम में लौटकर आए तो शकुंतला गर्भवती थी। यह देखकर कर्ण ऋषि को शकुंतला पर क्रोध आया।
पर जब उन्हें राजा दुष्यंत के संग उसके प्रेम विवाह गंधर्व विवाह की जानकारी हुई तब वह खुश हो गए। मित्रों, पर अब वे कर भी क्या सकते थे। बेटी को विदा कैसे करते जब राजा दुष्यंत ने जाते समय शकुंतला को बुलाने के लिए सैनिक भेजने की बात कह कर गए थे। कई समय तक इंतजार किया। जब राजा के दूत शकुंतला को लेने नहीं आए तब कर्ण ऋषि ने अपनी बेटी के हाल को देखते हुए खुद उसे नगर ले जाने का निर्णय लिया। अब आश्रम के अन्य गुरुओं और गुरु माताओं को संग लेकर कर्ण ऋषि शकुंतला को छोड़ने नाव में बैठकर चल पड़े। उस दिन नदी में पानी बहुत भरा हुआ था। नाव पानी में चल रही थी कि शकुंतला नदी के पानी को हाथ से हिलाने लगी। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ से राजा दुष्यंत की निशानी सब रूप वह अंगूठी उसके हाथ से फिसल कर नदी में डूब गई। वह अंगूठी एक विशाल मछली ने निगल ली थी। जब वे नगर पहुँचे राजा से मिलने के लिए सैनिकों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया, महल के भीतर जाने नहीं दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद राजा से मिलने की अनुमति मिली, पर राजा के सामने जाकर जब कर्ण ऋषि ने कहा कि यह आपकी अमानत मैं आपको लौटाने आया हूँ, शकुंतला से अपने शादी कर ली थी इसलिए यह आपकी पत्नी है, इसके गर्भ में आपकी संतान पल रही है। पर शकुंतला को उस संत का श्राप लगा हुआ था तो कैसे राजा उसे पहचानते। राजा दुष्यंत ने कहा, मैं किसी शकुंतला को नहीं जानता, मेरी कोई किसी से शादी नहीं हुई है। तुम व्यर्थ में राज्य हड़पने के लिए विवाह का बहाना बनाकर आए हो। मित्रों, राजा के पहचानने से इनकार करने पर कर्ण ऋषि अपने साथियों के संग शकुंतला को वापस लेकर लौट गए। अब कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम भरत रखा गया। भरत बहुत होनहार और बहादुर था। बहादुर होता कैसे ना, उसके शरीर में क्षत्रिय लहू जो दौड़ रहा था। बचपन से ही भरत निडर था। वह शेर के बच्चों के संग खेला करता था, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया करता था। शेर उसे कुछ नहीं कहते थे और वह शेरों से डरता भी नहीं था। इस तरह भरत कर्ण ऋषि के आश्रम में पल रहा था। कर्ण ऋषि उसे शिक्षा देते थे, इसलिए वह बहुत होनहार बन गया था। मित्रों, जब भरत 5 साल का हुआ तो एक दिन एक मछुआरे को एक बहुत बड़ी मछली हाथ लगी। वह उस मछली के पेट को काट रहा था। तब उसे उस मछली के पेट में एक सोने की अंगूठी दिखी। उस अंगूठी को जब मछली के पेट से निकाला तो उसने देखा उस अंगूठी पर कुछ लिखा हुआ था। वह उस अंगूठी को सुनार के पास ले गया। सुनार ने उस अंगूठी पर राजा दुष्यंत का नाम पढ़ा तो अब सुनार और मछुआरा दोनों भय से कांपने लगे। कहीं राजा को इस अंगूठी का पता चल गया और वे हमें चोर समझकर कैद न कर ले। यह सोचकर दोनों तुरंत राजा के दरबार में गए और राजा दुष्यंत को वह अंगूठी दिखाकर सब बात सच सच बता दी। जैसे ही राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को हाथ में लिया और पहचाना तभी उनको शकुंतला की याद हो गई और शकुंतला की याद आते ही आंखों में आंसू बह निकले। अब उन्हें शकुंतला की याद सताने लगी और अपने सैनिकों सहित खुद शकुंतला को लेने डोली लेकर कर्ण ऋषि के आश्रम में गए। जब वे आश्रम में पहुँचे तो उनकी सबसे पहले भरत से मुलाकात हुई। उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन रहा है। उसे देखकर राजा दुष्यंत अपने सैनिकों से बोले, यह बालक कितना होनहार है, एक दिन यह जरूर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। जब वह कर्ण ऋषि और शकुंतला से मिले तब उन्हें पता चला कि यह नन्हा बालक उनका अपना बेटा है। अब राजा दुष्यंत ने कर्ण ऋषि से आज्ञा मांगी। अपनी पत्नी शकुंतला को लेकर अपने बेटे भरत को संग ले जाने के लिए कर्ण ऋषि ने खुशी खुशी शकुंतला को भरत सहित राजा दुष्यंत के संग विदा कर दिया।
इस तरह अब शकुंतला और राजा दुष्यंत दोनों प्रेम में जीवन जीने लगे। भरत बड़ा हुआ तो राजा दुष्यंत ने भरत को राजगद्दी पर बैठाया। भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत बहुत प्रतापी शासक था। कहीं कहीं विश्व कहानी में यह उल्लेख भी मिलता है कि जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ठुकरा दिया था, उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, तो शकुंतला बहुत दुखी हुई थी। उसके आंसू उसकी माँ मेनका से देखे नहीं गए थे और वह उसे अपने साथ स्वर्ग ले गई। स्वर्ग में ही शकुंतला को बेटा भरत पैदा हुआ था। स्वर्ग की अन्य अप्सराएं भरत का पालन पोषण करती थी। जब राजा दुष्यंत को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वे शकुंतला को लेने गए, तब मेनका ने उसे वापस धरती पर भेज दिया था। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये सच्ची प्रेम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर लौटेंगे ऐसी एक और सच्ची प्रेम कथा लेकर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।